साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको मॉड्यूल 3 के जो सटीक उत्तर हैं उसे बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको तीनों चांस में 20 में 20 अंक बड़ी आसानी से ही प्राप्त हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। और एक निवेदन है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं, चौथा नंबर। नेक्स्ट करेंगे, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दूसरा नंबर, सहायक बनना। आगे बढ़ेंगे, सीखना क्या है? तो सीखना एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है, पहला नंबर। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, सक्रिय और स्वायत्त शासी छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। आगे बढ़ेंगे, उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। आगे बढ़ेंगे, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं। जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या है? तो इसका उत्तर होगा दृश्य, श्रव्य, गति संवेदी और स्पर्श, पहला नंबर। आगे बढ़ेंगे, पांचों इंद्रियों के नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा नंबर, देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। आगे बढ़ेंगे, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा पहला, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, दूसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो यह इसका उत्तर होगा लास्ट वाला, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। आगे बढ़ेंगे, कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण हैं? तो इसका उत्तर होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता, तीसरा नंबर। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चे। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? तो प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं, इसका उत्तर होगा पहला। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा लास्ट वाला, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। आगे बढ़ेंगे, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा पहला नंबर, निजी पसंद। फिर आगे बढ़ेंगे, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। आगे बढ़ेंगे, ये रहा, हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए और 20 का आंसर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप्ड नहीं किए हैं। यहाँ से सबमिट कर देंगे। ये देखिए 20 में 20। अब हम यहाँ से पुनः रीडू करके एक और देखते हैं आगे। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम, ये नया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना, पहला नंबर। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास कितने इंद्रियां हैं? 5।
कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा पहला, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। पांचों इंद्रियों के नाम, तो इसको हम जानते ही हैं। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने के उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता। तीसरा नंबर, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का अर्थ है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। चौथा नंबर, संभावित रुचि में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर होगा पहला नंबर, किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। आगे बढ़ेंगे। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो यह होगा तीसरा नंबर, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। आगे बढ़ेंगे। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पहले पता लगाना चाहिए। एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा तीसरा नंबर, सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। आगे बढ़ेंगे। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। चौथा नंबर, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? बच्चे होते हैं। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। आगे बढ़ेंगे। बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा नंबर, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि। आगे बढ़ेंगे। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। आगे बढ़ेंगे। ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन, आंसर 20, स्किप्ड 0, यहाँ से सबमिट करेंगे। ये रहा 20 में 20। अब हम पुनः रीडू करेंगे। ये देखिए, यह हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, जारी रखे कर देंगे। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो 5। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा पहला, एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं। सीखना क्या है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, गतिविधि रुचि, इसका उत्तर होगा तीसरा नंबर। चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? तो इसका उत्तर होगा लास्ट नंबर। आगे बढ़ेंगे। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा तीसरा नंबर। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे। बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र होता है बच्चे। अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को प्रभावित करता है मस्तिष्क का रुझान। जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? ये नया प्रश्न है, इसका उत्तर होगा तीसरा, करके सीखना। बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के सहसंबंध कब देखा जाता है?
तो इसका उत्तर होगा दूसरा नंबर, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। आगे बढ़ेंगे, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर होगा किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। आगे बढ़ेंगे, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचि आती है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाना। सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे, कक्षा में कितने प्रकार के संवाद होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये रहा टोटल 20 क्वेश्चन और 20 में 20 और टोटल आंसर 20। तो यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। ये देखिए 20 में 20। तो इस प्रकार दोस्तों आप तीनों चांस में 20 में 20 अंक अर्जित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।